एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ x इज अ नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी x जो है इन बिटवीन 26 टू 40। इसका अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है। x इज ग्रेटर देन 45, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। और x मॉड ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए कैसे प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो एरिया रहता है नॉर्मल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरिया होता है वही प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। ये जो है इसके अंदर में जिसका भी आपसे एरिया पूछा जाएगा है ना, ये टोटल एरिया जो है 1 होता है, ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, 0.5 इधर रहेगा, 0.5 इधर रहेगा। जिस एरिया के बारे में पूछ रहे हैं वो एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा। तो कैसे करेंगे देखिए, एक बार क्या करेंगे, इसका जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे, इसका जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। दोनों के बीच के जेड स्कोर का, दोनों के बीच में जो भी जेड स्कोर आएगा उसका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया निकाल लेंगे। जो एरिया निकलेगा वही उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। it is given that it is given that इसका मीन कितना है, मीन इज 30, मीन 30 है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू कितना है, 5 है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जेड स्कोर x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये निकालना है। पहला निकाल देते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 26 पे मैं z की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 26 माइनस 30/5, तो हो जाएगा -4/5। 26 ये हो जाएगा -0.8। ये जेड स्कोर निकला। फिर क्या करेंगे, फॉर x इक्वल्स टू किस पे निकालेंगे, 40 पे जेड स्कोर निकालेंगे। तो जेड स्कोर ये निकलेगा, x की वैल्यू हो गई 40 माइनस 30/5, तो हो जाएगा 10/5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब एरिया अगेंस्ट जेड स्कोर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसका कर्व प्लॉट कर लीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पास मीन रहेगा, जेड इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, और एक में जेड कितना है, माइनस है, मतलब इस साइड में होगा। सपोज कर रहे हैं यहाँ पास होगा, जेड इज इक्वल्स टू -0.8। और एक में कितना है, जेड इज इक्वल्स टू 2, ये है जेड इक्वल्स टू 2। ये एरिया निकल जाएगा तो उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, किसके बीच में निकालना है, प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है इन बिटवीन 26 टू 40। तो इसको क्या लिखेंगे, जेड स्कोर के फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी -0.8 लेस देन जेड लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी -0.8 जेड स्कोर टू 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला जो एरिया है अपने पास, ये p -0.8 जेड लेस देन इक्वल्स टू 2, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को, यहाँ से यहाँ तक को प्लस कर देते हैं। p ये हो जाएगा -0.8 लेस देन इक्वल्स टू 0। और इसको क्या करते हैं, इसको 0.8 लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ तक 0 प्लस p 0 से लेकर के 2, 0 जेड लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, निगेटिव का एरिया अपन नहीं निकाल सकते जेड स्कोर का, तो ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा, p 0 लेस देन जेड लेस देन 0.8 प्लस p
ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, z लेस देन 2। ठीक है, अब यहाँ जेड इसका जेड स्कोर निकाल देंगे और इसका जेड स्कोर निकाल देंगे। सॉरी, जेड स्कोर तो निकल गया है, इससे एरिया निकाल देंगे। जो एरिया निकलेगा, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व से इसका टेबल देख करके इसका एरिया निकाल देंगे। जो एरिया होगा वही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका एरिया निकालिए जेड इक्वल टू 0.8 का। देखिए ऐसा टेबल में जहां पर 0.8 होगा उसका जीरो देखिए, तो ये हो जाएगा 0.2881 प्लस ये z बराबर 2 का देख लीजिए, ये हो जाएगा 0.4772। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अब दोनों को ऐड कर लीजिए। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको निकलेगा 0.7653। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन दोनों के बीच के रेंज का। यहाँ जितना भी एरिया है ये इसकी प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। कभी भी देखिएगा कितना भी एरिया का सम कीजिएगा, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हर हमेशा पूरे प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है। ये इतना आया, मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब निकालते हैं सेकेंड पार्ट को, कि प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू जो है मोर देन 45 है। तो अपन इसको ले लेते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 45 पर जेड स्कोर कितना आ जाएगा, ये 45 माइनस म्यू की वैल्यू 30 और इसकी वैल्यू हो गई 5, ये हो गया 15/5 बराबर 3। ठीक है ना। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज ग्रेटर देन 45, तो ये जो होगा जेड स्कोर इसका निकाल लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी p z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस पे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले नॉर्मल कर्व बना लेते हैं। नॉर्मल कर्व ऐसा इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि किस एरिया के बारे में पूछ रहे हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पास म्यू है या जेड इक्वल्स टू 0 है, जेड इक्वल्स टू 3 यहाँ पास है मान लीजिए। तो 3 से ज़्यादा इसको पूछा है, ये वाले एरिया को पूछा है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, इस एरिया के बारे में पूछा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया होगा, यहाँ से यहाँ पूरे एरिया में से यहाँ के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकलेगा। अपने को एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरे 0.5 होता है, हाफ इधर रहता है प्रोबेबिलिटी, और उसमें से इतने को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे निकालते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, पूरे पूरे यहाँ से यहाँ तक में 0.5 है, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इसको माइनस कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के, और ये z इक्वल्स टू 3 तक के लिए है। तो z इक्वल्स टू 3 के लिए आप एरिया अंडर नॉर्मल कर्व देख लीजिए, z इक्वल्स टू 3 के लिए कितना है, ये वाला है। तो इसका जो एरिया आएगा 0.5 माइनस 0.4987, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0.0013, ये आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, केवल एरिया के ऊपर ही खेल है, आपको इसको केवल समझना पड़ेगा। इसको बार बार पढ़िए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो बहुत आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। देखिए थर्ड वाला का लेंगे सॉल्यूशन में, थर्ड वाले का पार्ट 3 का। इसमें दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5। तो मॉड का क्या मतलब होता है, जब आप प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 35, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। जब इसका माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा हो जाएगा। ये साइन को इधर चेंज करेंगे तो x माइनस 30 इज लेस देन माइनस 5 हो जाएगा। तो x इज, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो ये जो मिलेगा इसको लाइन पे आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ पास x 25 मान लीजिए, यहाँ पास x
35। तो x की वैल्यू कौन सा रीजन को लेना है, इस जिस रीजन में x जो है 35 से ज्यादा हो, है ना, और x जो है 25 से कम हो, है ना, ऐसे रीजन को लेना है जिसमें x जो है 35 से ग्रेटर हो, मतलब ये वाला रीजन, है ना, 35 से ज्यादा, और ये x जो है लेस देन 25 हो। तो इस रीजन को लेना है, तो अपन क्या करेंगे, इस रीजन को निकाल करके इसको माइनस कर देंगे। ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अपने को क्या कौन सा रीजन लेना है जहां पास x जो है 35 से ज्यादा हो, मतलब इस साइड है, और जहां x जो है लेस देन 35 है, इस तरफ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोबेबिलिटी कितने का होता है, 1 का होता है। अपने को 1 में से इस रीजन को माइनस कर देंगे, है ना, तो अपने टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, इस रीजन को माइनस करना पड़ेगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, पूरा 1 है, 1 में से इतने को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, है ना। 1 में से ये अपने को ये वाला रेंज चाहिए, तो 1 में से क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 1, ये पूरा प्रोबेबिलिटी 1 है ना, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको, है ना, तब जा करके आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो ये वाला रीजन को आप कैसे लिखेंगे, ये यहाँ जो x है वो कहाँ से कहाँ तक, ये रीजन को मैं निकालता हूँ सबसे पहले, इसी रीजन को मेरे को माइनस करना है, ये वाला रीजन को 1 में से ये रीजन को माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा, तो ये और ये रीजन ही बचेगा। तो इसको 25 से लेकर के 35 तक का निकाल लूंगा मैं, जेड स्कोर, इसका एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे इस एरिया का, इस एरिया का। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पूरा प्रोबेबिलिटी 1 का होता है, 1 में से इस रीजन को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वाला रीजन बचेगा। तो सबसे पहले ये वाला रीजन निकालते हैं, उसको 1 में से माइनस करेंगे। तो ये जो रेंज आ गया अपने को क्या कर, कहाँ से कहाँ तक आ गया, 25 से 35, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज अपन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अपने को जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, फॉर एक्स इक्वल्स टू 25, तो इसका जेड स्कोर हो जाएगा 25 माइनस, कितना था इसका, मीन कितना था, मीन मीन और ये मीन इसका 30 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -1। अब फॉर x इक्वल्स टू 35 के लिए क्या हो जाएगा, जेड स्कोर 35 माइनस 30/5 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी 25 लेस देन x लेस देन 35, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी -1 Z1। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी, इसका तो जेड होता नहीं है ना, एरिया अंडर कर्व के लिए जेड देखिए कभी भी निगेटिव नहीं रहता, लेकिन ये सिमेट्रिकल होता है। ये जितना -1 इस साइड होगा, जितना +1 इस साइड होगा, ये दोनों एरिया जो है सिमेट्रिकल होता है। तो इसको अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2p 0 to 1। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी इतना ही होगा। तो देखिए अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 35 इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी जेड स्कोर, 1 का जेड स्कोर निकालिए, 1 का कितना है 0.3413, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6826 ये आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 30 इज लेस देन ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये जो भी एरिया निकला इस एरिया को माइनस कर देंगे, ये 25 वाला है, ये 25 है और ये 35 है, इधर का और इधर का पूछ रहा है, तो 1 में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, 1 माइनस ये वाला जो एरिया निकला 6826,
तो इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी इसको माइनस करने के बाद 0.3174 इसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।